नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमजे टॉक्स। और आज मेरे पास हैं आपके साथ शेयर करने के लिए 3 खुशखबरियाँ, जिनमें से एक पहली खुशखबरी है कि मैं पिछले 10 सालों से पीएचडी के लिए प्रयासरत थी। पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की एंड देन पीएचडी की। तो अब बहुत जल्दी ही पीएचडी की डिग्री मेरे हाथ में होने वाली है, जिसके लिए वाइवा जो बिल्कुल फाइनल स्टेप होता है वो भी हो चुका है अभी हाल ही में। और मे बी इन माय नेक्स्ट वीडियो यू विल बी मीटिंग डॉक्टर मेधावी जैन, क्योंकि वो डिग्री मेरे हाथ में आने वाली है जल्दी ही। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि मेरा पॉडकास्ट अभी हाल ही में शुरू हुआ है, जो कि मुझे एचटी, जो हिंदुस्तान टाइम्स है, उनकी एक टीम काम करती है, एचटी हेल्थ शॉर्ट्स, जो कि मिलेनियल्स के क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। और एज अ लाइफ कोच मुझे उनकी तरफ से एक ऑफर आया कि आई कैन स्टार्ट अ पॉडकास्ट विद देम। तो अभी हाल ही में अभी 3 पॉडकास्ट ही आए हैं मेरे, आप लोग जाकर सुन सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो वो जो पॉडकास्ट है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज है, जो हम लोग नॉर्मल भाषा, रूटीन में भाषा बोलते हैं। और वो डिफरेंट टॉपिक्स पर है। बेसिकली अपने मन की बात कहने का मुझे एक प्लेटफॉर्म और मिल गया है। और तीसरी खुशखबरी ये है कि मेरी हाल ही में 2 किताबें, जिन पर मैं पिछले 4 महीनों से काम कर रही थी, वो रिलीज़ हुई हैं। और ये दोनों बुक्स आप देख सकते हैं, जिनमें से कि एक किताब है शब्द से अर्थ की ओर, जो कि एक काव्य संग्रह है। और ये मैंने अर्पित किया है सोशल मीडिया पर उपस्थित अपने पाठकों को, क्योंकि जो मेरा फेसबुक पेज है वो पिछले 5 सालों से है, और उससे भी पहले से मैं लिख रही हूँ। और बहुत सारे पाठक ऐसे हैं जो तब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डेली मेरे पोस्ट को पढ़ते हैं, कमेंट करते हैं और उनसे सीखते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ माय जर्नी। तो वो काव्य संग्रह मैंने उनको अर्पित किया है। और जो दूसरी किताब है वो है अब केवल जागृति। इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं, या आप कह सकते हैं लघु कथाएं, बृहद लघु कथाएं मैंने इनको नाम दिया है। और आत्म सुझाव, बेसिकली जो मेरा राइटिंग स्टाइल है, इट इज़ अबाउट ऑटो सजेशन। बेसिकली चाहे वो सजेशंस मेरे लिए हो, चाहे वो जो रीडर्स हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए हो। तो ये उसमें से जो मेरे नोटबुक में से जो मैं लिखती हूँ, उसमें से कुछ संकलन इसमें मैंने किया है। और इन दोनों में से मैं आपको एक एक चीज़ आज पढ़कर सुनाने वाली हूँ। बोर नहीं करूँगी, बट आई डू होप कि ये आपको थोड़ा सा फूड फॉर थॉट दे। जो शब्द से अर्थ की ओर काव्य संग्रह है, इसमें से मैं एक कविता पढ़ने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है मैंने भी नहीं सुना। क्या कभी सुना है कि संपूर्ण जीवन किसी एक क्षण विशेष पर एक मकसद के चारों ओर घूमा हो और वह हमें हासिल ना हुआ हो? नहीं सुना ना, मैंने भी नहीं सुना। क्या कभी सुना है कि 2 प्लास्टिक की कुर्सियां वर्षों तक साथ रखी हों और रखे रखे वे 3 हो गई हों? नहीं सुना ना, मैंने भी नहीं सुना। क्या कभी सुना है कि मनुष्य से इतर किसी जानवर ने जो हाथ भोजन देते हैं उन्हें क्षति पहुंचाई हो? नहीं सुना ना, मैंने भी नहीं सुना। क्या कभी सुना है कि प्रतिरोध समाप्त करने के पश्चात भी जीवन की गाड़ी सही ढर्रे पर न आई हो? नहीं सुना ना, मैंने भी नहीं सुना। मनुष्य हो, विचारवान हो, जो सदा सुनते आए हो उसका विश्लेषण करो, और जो कभी नहीं सुना उसे सुनने की चेष्टा करो। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। आई डू होप कि ये कविता ने आपको कुछ फूड फॉर थॉट दिया होगा, कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। और अब मैं पढ़ रही हूँ ज्ञान के पथिक, नाम का टाइटल है अब केवल जागृति, इस बुक में से, जिसमें कि 4 ऑटो सजेशंस हैं। पहला ऑटो सजेशन इसमें कर्म के विषय में है। कर्म कब छूटते हैं? एक कर्म विशेष का मुझसे नाता कब टूटता है? अच्छा हो, बुरा या मध्यम? कब चला जाता है वह मेरी यात्रा से सदा के लिए दूर? कैसे बनता है निमित्त, कौन होता है माध्यम? अथवा इसके लिए उत्तरदायी है केवल स्वयं, जो यदि सीख ले दृष्टा होना, तब स्वतंत्रता की ओर बढ़ चलेंगे उसके कदम। दूसरा जो ऑटो सजेशन है वो भी ज्ञान के विषय में ही है। संकल्प है सिर यदि झुके तो उनके समक्ष जो संपूर्ण ज्ञान के पथिक हैं। तत्व मीमांसा जिनका पारितोषिक है, जो निष्प्रह निरपेक्ष हैं, अभिलाषा से परे जिनका उद्देश्य है। आत्मकल्याण द्वारा जो समस्त मानव जाति के उद्धार का ध्येय रखते हैं, केवल वही श्रद्धेय होने का श्रेय रखते हैं। तीसरा ऑटो सजेशन है समय के विषय में, टाइम। हम समय को चंद सेकंडों, मिनटों, घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों, शताब्दियों, सहस्त्राब्दियों में बांधते रहे,
उसकी उत्पत्ति एवं अंत के विषय में विचारते रहे। उधर वह अमूर्त नदी सा अनादि से अनंत की ओर निश्चल प्रवाहमान रहा और ज्ञानियों ने यही समय सार कहा। चौथा ऑटो सजेशन भी अगेन ज्ञान के ऊपर ही है। ज्ञान के प्रकाश के बिना तत्व ज्ञान संभव नहीं। संपूर्ण दर्शन भी संपूर्ण ज्ञान की ही देन है। ज्ञान के बिना अनुगमन किए गए आचार भी व्यर्थ हैं। विडंबना केवल यह कि आज गुरु केवल आचार संहिता सिखाते हैं, चूंकि भयभीत हैं कि यदि सभी ज्ञानी हो गए तो उन्हें कौन पूछेगा। इस दुविधा में वे स्वयं की यात्रा को भी पीछे धकेल देते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये 4 ऑटो सजेशंस मैंने इस बुक में से पढ़े थे। तो ठीक है, हम जल्दी ही मिलते हैं। सी यू वेरी सून, सी यू नेक्स्ट वीक। ये बुक्स जल्दी ही अमेजोन पर अवेलेबल होंगी। आप लोग मेरे नाम से या इन बुक्स के नाम से भी ढूंढ सकते हैं। और नीचे मैं पब्लिशर का भी नंबर शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग की बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सी यू सून, हैव अ गुड डे, बाय बाय।